इस महिला ने एक साल में 71 बार गर्भधारण किया और हर बार उसके पति ने उसे गर्भ गिराने पर मजबूर किया। हर बार की कामयाबी उसके लिए जश्न का कारण थी। फिर 72वीं बार गर्भधारण हुआ। इस बार वह उसे बच्चे को जन्म देने के लिए आखिरकार मान गया, लेकिन बच्चा सामान्य नहीं था, वह एक राक्षस था। आसपास सब डरे थे, पर वह आदमी खुश था। 72वें बच्चे का नाम जैक रखा गया। उसके चेहरे पर लौकी जैसा मुखौटा बांधा और उसे कुत्ते की तरह कैद रखा। भले ही जैक के 3 पैर थे, वह हवा की तरह दौड़ सकता था। जीवन मुश्किल था, पर संभाला जा सकता था। पर एक दिन एक इत्तेफाकी झलक ने सब कुछ बदल दिया। जैक के पिता अपने 2 बड़े बेटों को नाचना सिखा रहे थे, अपना हुनर उन्हें देने की उम्मीद में। पर कितनी भी बार सिखाने पर भी वे कुछ नहीं सीख पाए। जैक वहीं एक ही बार देखकर उन चालों की हूबहू नकल कर सकता था। तभी उसे नाचने से प्यार हो गया। हर दिन अभ्यास करता, पिता की शाबाशी का सपना देखता। जब जैक ने आखिरकार अपनी चालों को निखार लिया तो कुछ अविश्वसनीय हुआ। उसे फिर से इंसानी पैर मिल गए। खुशी से वह खबर सुनाने सड़कों पर भागा। उसे लगा कि लोग अब उसे आंकना बंद कर देंगे, लेकिन जब वह एक किंडरगार्टन से गुजरा, बच्चे उसे अब भी अजूबे की तरह घूर रहे थे। दुखी और गुस्से में जैक ने 8 साल से पहना लौकी का मुखौटा फाड़ दिया। गांव वाले चीखते हुए हर दिशा में भाग गए। फिर एक दिन वह माइक नाम के एक लड़के से मिला। माइक जैक के भयानक चेहरे से नहीं डरा, क्योंकि वह अंधा था, और सिर्फ अंधा ही नहीं, वह एक शानदार संगीतकार था। जैक ने उसे बजाने को कहा और उनके आश्चर्य के लिए वे पूरी तरह से तालमेल में थे, जैसे उन्हें एक साथ प्रदर्शन करने के लिए ही बनाया गया हो। जैक ने उसके साथ चोरी के मोमो भी बांटे। साझा मुश्किलों ने उन्हें जोड़ा और वे पक्के दोस्त बन गए। जैक का नृत्य और तेज व शानदार हुआ, अंततः पिता से भी आगे निकल गया। लेकिन गर्व के बजाय उसके पिता को सिर्फ ईर्ष्या हुई। वह यह नहीं मान पाया कि उसकी कला का वारिस एक राक्षस था, इसलिए उसने जैक को नाचने से पूरी तरह रोक दिया। 5 साल बाद जैक और माइक जवान हो गए थे। जैक को अब भी नहीं पता था कि वह राक्षस क्यों पैदा हुआ था, लेकिन उसने कुछ गौर किया था। हर बार जब वह नाचता, उसका शरीर थोड़ा और इंसान बन जाता। एक दिन जैक ने माइक को उधार मंच पर प्रस्तुत किया। उनका करतब इतना शानदार था कि ग्रामीण भी नाचने लगे। जैक की ख्याति आग की तरह फैल गई। जल्द ही उसके पिता को देखने कोई नहीं आता था। उनके वफादार प्रशंसक भी जैक के शो में चले गए। कुछ और प्रदर्शनों के बाद जैक का पूरा शरीर इंसान बन गया था, बस चेहरा बचा था। उसे लगा बस कुछ और शो से काम हो जाएगा, लेकिन फिर उसकी ख्याति राजधानी तक पहुंच गई। सम्राट ने खुद जैक को एक शर्त पर प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया। अंतिम नृत्य के बाद उसे मुखौटा उतारना था। सबने सोचा कि वह बेहद सुंदर होगा। राक्षस दिखने पर उसे तुरंत मार दिया जाता। यह सुनकर जैक के पिता मन ही मन खुश हुए। उसे यही अंत चाहिए था, इसलिए उसने जैक की ओर से सहमति दे दी। अगले दिन उसके पिता अंधेरे में छिप गए। जैक के दबाव में टूटने का इंतजार कर रहे थे, पर जैक ने एक भी कदम गलत नहीं उठाया। वह और निखरता गया। नाचते हुए उसे अपने भूले अतीत की यादें ताजा हुईं और सच सामने आया। उसके पिता ने डांस किंग का खिताब बचाने एक शापित मुखौटे से सौदा किया था। कीमत उसकी पत्नी के 72 गर्भधारण में से हर एक। जैक को अंतिम बलि के रूप में चुना गया। जन्म से पहले ही प्रेरणा के लिए बदल दिया गया। एक राक्षस बनकर दुनिया में आने के लिए अभिशप्त था। जब नृत्य समाप्त हुआ, जैक ने मुखौटा उतारा और जीवन में पहली बार उसका चेहरा फिर से मानवीय था। लेकिन मुझे बताओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसका पिता उसे यूं ही जाने देगा?